हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में कल की एक्सरसाइज जहाँ तक आपको पढ़ाई गई थी उसके आगे पढ़ाएंगे। तो कल आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक बता दिए गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 आज करते हैं। तो देखो 15 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो बराबर जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड इन जीवाओं से बराबर कोण बनाता है। तो कोई दो जीवाएं दी गई वृत्त में जो बराबर है, एक वृत्त बना लेते हैं। ये मान लेते हैं कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है। ये कोई वृत्त जिसका केंद्र O है। ठीक, अब इसमें हम कोई दो जीवाएं खींचते हैं। तो दोनों जीवाएं कैसी हैं? बराबर है। तो एक जीवा बना लेते हैं। एक देखो ये जीवा बना ली, मान लो AB, और एक जीवा बना ली CD। ये दो बराबर जीवा है। अब इनका कोई मध्य बिंदु मान लेते हैं। इनका मध्य बिंदु ये है। ठीक, इसका ये मध्य बिंदु से उस रेखा मिला दिया इनको। इसको मान लेते हैं E और इसको मान लिया F। तो उसने ये आपसे पूछा है कि मध्य बिंदुओं से मिलाने वाला रेखाखंड जो है वो जीवाओं से बराबर कोण बनाता है। कहने का मतलब ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखते हैं। ये वृत्त का केंद्र है, इसको इससे मिला देते हैं। रचना करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। ठीक, तो अब इसे देखो सिद्ध करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया। क्या दिया है वो लिखते हैं गिवन। देखेंगे O केंद्र वाले वृत्त की दो समान जीवाएं AB व CD हैं। AB व CD हैं। ठीक है, AB व CD हैं, जिनके मध्य बिंदु क्रमशः E और F हैं। E और F हैं। ठीक है, E F को मिलाया गया है। E F को मिलाया गया है। सिद्ध करना है। लेकिन क्या डालेंगे? सिद्ध करना है। तो टू प्रूव। देखेंगे इसमें कोण CEF, कोण CEF बराबर कोण AFE तथा कोण DEF
बराबर कोण BFE, ये हमें प्रूव करना है। ठीक, इसे सिद्ध करने के लिए हमें रचना करनी पड़ेगी। तो रचना देखते हैं। रचना में कुछ ज्यादा नहीं लिखेंगे। OE तथा OF को मिलाया, OE तथा OF को मिलाया। ठीक, अब देखते हैं इसकी उपपद प्रूफ। प्रूफ में देखेंगे त्रिभुज OEF में, त्रिभुज OEF में चूंकि OE बराबर OF, OE बराबर OF किस प्रमेय से? समान जीवाएं, समान जीवाएं केंद्र से सम दूरस्थ होती हैं। समान जीवाएं केंद्र से सम दूरस्थ होती हैं। ठीक है, अब देखो त्रिभुज OEF में OE बराबर OF क्या है? रीजन बताइए, समान जीवाएं केंद्र से सम दूरस्थ होती हैं, समान दूरी पर होती हैं। ठीक है, इसलिए कोण OEF, कोण OEF बराबर किस कोण के होगा? कोण OFE के बराबर हो जाएगा, OFE, क्योंकि समान किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये हमने प्रूव कर लिया कि ये जो कोण होगा ये वाला इस कोण के बराबर होगा। ठीक, अब देखो आपको पता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। वृत्त के केंद्र से और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा केंद्र पर लंब होती है। तो कोण OE या कोण OEC 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसी देखो कोण OEC बराबर कोण होगा OED, ठीक, कैसे कोण होंगे? बराबर होंगे। और ये कोण देखो कोण OFA बराबर कोण OFB, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। इस प्रमेय से कि वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। ठीक है, तब देखो यहां से ये क्या लिखा है? कोण OEF बराबर कोण OFB। तो यहाँ क्या करते हैं, देखो दोनों पक्षों में
पक्षों में, यहां से देखेंगे दोनों पक्षों में 90 डिग्री, दोनों पक्षों में कह रहे हैं, ऐसे देख लेते हैं इसे, मतलब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 90 डिग्री से इनको घटा देते हैं, दोनों पक्षों से क्या करेंगे, इनको घटा देंगे तो देखो कितना आएगा, 90 माइनस OEF कोण OEF बराबर 90 माइनस कोण OFE तथा क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 90 जोड़ देते हैं, 90 प्लस कोण OEF बराबर 90 प्लस इसमें 90 प्लस कोण OFE ठीक। अब देखो यार चीज से कि 90 से ये पूरा कोण कितना डिग्री का है, ये वाला, ये यहां से यहां तक ये पूरा कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का, ठीक। तो 90 से हमने इतना माइनस कर दिया, ये वाला, जब 90 से इतना कोण हम माइनस करेंगे, पूरा कोण 90 डिग्री का यहां तक, ठीक, यहां तक ये पूरा कोण यहां से यहां तक 90 डिग्री का, और ये भी कोण 90 डिग्री का, ऐसे यहां भी ये कोण 90 डिग्री का, और ये यहां से 90 डिग्री का पूरा, ठीक। तो 90 से हम जब इतना कोण घटा देंगे OEF, तो हमारे पास क्या बचेगा, कोण CEF, इसे क्या लिखेंगे, कोण CEF बराबर, ऐसे इधर भी देखो OFE से घटाएंगे तो क्या बचेगा, AFE, कौन सा बच जाएगा, कोण AFE, ठीक। तथा दूसरा वाला देखते हैं, 90 में जब हम इतना जोड़ देंगे तो हमारे पास कोण कौन सा हो जाएगा, DEF, कोण DEF बराबर किसके हो जाएगा, कोण, अब इसमें आप कितना जोड़ दिया तो BFE बराबर कोण BFE, यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था, इसलिए हमने जो हमें सिद्ध करना था वो हमारा सिद्ध हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसे आपको अपनी कॉपी पर नोट करना है, तो इस वीडियो को रोककर इसे नोट करेंगे, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि त्रिज्या के वृत्त की दो जीवाएं AB और AC है। यदि AB बराबर 3AC तथा केंद्रों से AB और AC पर खींचे गए लंबों की माप P और Q है, तब आपको सिद्ध करना है 9Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस 8R स्क्वायर। तो सबसे पहले दिया है गिवन, क्या क्या दिया गया है देखो, बना लेते हैं। पहले एक कोई वृत्त है, इसका केंद्र मान लेते हैं, इसका O है। एक इसकी जीवा AB है, और एक इसकी जीवा AC है।
ये जीवा मान ली ए बी और ये जीवा मान ली ए सी, ये इसका केंद्र है। केंद्र से इस पर लंब डाला गया, उसकी लंब की लंबाई दी गई p, और इससे इस पर जो लंब डाला गया उसकी लंबाई दी गई q, और ये त्रिज्या मान लेते हैं इसकी r है, ठीक, ये भी दी गई। अब उसको कुछ भी दे देते हैं, इसको d डाल देते हैं, इसको p डाल देते हैं, ठीक। तो क्या दिया है, सबसे पहले दिया है O केंद्र वाले वृत्त, O केंद्र वाले वृत्त की दो जीवाएं AB और AC हैं, जिसमें AC बराबर, जिसमें AB बराबर 3AC, AB बराबर 3AC तथा वृत्त के केंद्र से जीवा AB और AC पर डाले गए लंब की लंबाइयां क्रमशः P और Q हैं, सिद्ध करना है। तो प्रूव, सिद्ध को क्या करना है, 8 सिद्ध करना है, 9Q² बराबर 9Q² बराबर 8T², 8 नहीं केवल है T² प्लस 8R², ये हमें सिद्ध करना है, इतना, ठीक है। तो देखते हैं उसका प्रूफ। त्रिज्या इसकी R दी गई, जो वृत्त दिया गया उसकी त्रिज्या हमें R दी गई। देखो सबसे पहले मान लेते हैं, माना AC की लंबाई x है, क्या मान ली हमने, AC की लंबाई x मान ली, और देखो हमें क्या दिया गया, AB बराबर 3AC दिया गया है, तो AB कितनी हो जाएगी 3x, ठीक। तो ये जो हमने मानी है AC, ये x है, कितनी है ये x, और ये कितनी हो गई 3x हो गई। अब आपको में पढ़ाई, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक। तो AD कितने के बराबर हो जाएगी, आधी हो जाएगी, आधी इधर, जैसे यहाँ भी x/2 इधर और x/2 इधर, ठीक। तो हमारी जो AD होगी वो AD कितनी होगी, AB/2, और AB है कितनी 3x/2। उसी प्रमेय से वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक। इसी प्रकार AC हमने मानी x, AC किसके बराबर x के है, ठीक है। तो AE कितनी हो जाएगी, AE बराबर होगा x/2, ठीक। अब आगे देखते हैं इसे। अब हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, AOE, ये E पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट जो E है, समकोण त्रिभुज OEA में
ओ ई ए में, यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर बराबर किसके होगा? ओ ए स्क्वायर बराबर ओ ई स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। ठीक, ओ ए जो है वो आर के बराबर है तो आर स्क्वायर, ओ ई देखो कितनी क्यू के बराबर है तो क्यू स्क्वायर और ए ई एक्स बाई 2 यानी एक्स बाई 2 का होगा स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 4। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ODA में यहां भी लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यहां देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या आएगा? ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ठीक, ओ ए किसके बराबर? आर के बराबर है तो आर स्क्वायर बराबर ए डी 3x/2 होल स्क्वायर और ये ओ डी पी के बराबर है टी स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर देखो इससे पहले लिख देते हैं पी स्क्वायर और ये हमारा कितना आएगा 9x स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, अब देखो इधर देख लेते हैं हमारे क्या है, इधर देखेंगे तो चाहे एक लाइन है तो लिखते हैं आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 9 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, अब देखो समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का मान लिखेंगे समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का मान रखने पर तो मान रखेंगे तो मान रखने पर कितना आएगा? आर स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का मान है आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, इसकी गुणा करेंगे तो 9r स्क्वायर 9q स्क्वायर। इसको उठा के इधर लाएंगे, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो 9q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो 9q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस 8r स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, इस तरीके से सिद्ध हो जाएगा। तो इसे आपको वीडियो को पॉज करना, नोट करना, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक, इसी क्रम में अगला देखते हैं। करेक्ट सिद्ध कीजिए कि दो प्रतिच्छेद करते हुए वृत्तों के केंद्रों की रेखा दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करती है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, इसे मिटा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, तो 17 में
उसने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो प्रतिच्छेद करते हुए वृत्तों के केंद्रों की रेखा दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं पर समान कोण अंकित करती है। दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये वृत्त ये हमने बना दिया और एक वृत्त ये बना दिया, ठीक। इसका केंद्र मान लेते हैं A और इसका केंद्र मान लेते हैं B। ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसे खींचने की जरूरत नहीं। ये कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये मान लेते हैं C और ये D पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो उसने कहा है कि इनके केंद्र को जो रेखा मिलाने वाली रेखा है, वृत्त जहां पर एक दूसरे काटते हैं, ये बराबर कोण बनाते हैं। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखते हैं, ये रेखा नहीं है, क्या सिद्ध करना है, ये कोण इस कोण के बराबर हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले निकालेंगे गिवन तो वृत्त जो एक दूसरे को बिंदु C व D पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिनके केंद्र A व B है, ठीक। AB को मिलाया गया, AB को मिलाया गया है, ठीक। सिद्ध करना है, टू प्रूव में देखेंगे क्या सिद्ध करना है हमें। तो हमें ये सिद्ध करना है कि कोण ABC में कोण ACB बराबर कोण ADB। अब देखेंगे ऊपर त्रिभुज ACB और त्रिभुज ADB में, ठीक। AC बराबर AD, AC बराबर AD, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। BC बराबर BD, BC बराबर BD, ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। एक ही वृत्त की त्रिज्या कैसी होती है, बराबर होती है। और AB बराबर AB बराबर AB, ये कॉमन है, ठीक। अब तीन चीजें बराबर हो गई, इन्हीं दो त्रिभुजों में तीन चीजें बराबर होती हैं, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं,
सर्वांग सम होते हैं त्रिभुज एसीबी, सर्वांग सम त्रिभुज एडीबी। यस यस यस, सर्वांग समता नियम से, ठीक है। अब जब ये सर्वांग सम है, इनके संगत भाग कैसे होंगे? बराबर होंगे। कोण एसीबी, कोण एसीबी बराबर कोण एडीबी, इससे सीटी सीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक। तो ये हमें क्या करना था? ये सिद्ध करना था। इस तरीके से आपका सिद्ध हो जाएगा। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। तो आज का क्वेश्चन आपका 17 भी कंप्लीट हो गया। तो बस आज इस वीडियो में इतना है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स, गुड बाय।